प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 5वें चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत चालन, जिसमें से पिछली वाली वीडियो में हमने अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का सत्यापन किया था और फिर उसके बाद वैद्युत चालकता के बारे में पढ़ा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं वैद्युत प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। क्या है दूसरा नाम? प्रतिरोधकता। तो चलिए देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती क्या है। वैसे तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से डिनोटेट करते हैं। रो बराबर होता है E/J, अर्थात हम आराम से अब डेफिनेशन को बता सकते हैं। किसी चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात, ये क्या है यहाँ पे? धारा घनत्व। तो किसी चालक तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? किसी चालक तार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या? किसी चालक तार की या तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात वैद्युत का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? क्या है? वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात रो बराबर E/J। क्लियर? यहाँ से यदि मैं E बराबर कुछ वैल्यू रख दूँ, यदि मैं मान लूँ यदि चालक तार की लंबाई L मान लूँ, लंबाई क्या मान लूँ मैं? L मान लूँ। ठीक, चालक तार की लंबाई L मान लूँ। विभव यदि मैं B मान लूँ और धारा I मान लूँ तथा क्षेत्रफल A मान लूँ, तब क्या हो सकता है? तब बेटा हम जानते हैं जो E बराबर होता है वो B/L होता है और जो हमारा J बराबर होता है वो I/A होता है। तो चलिए I, E और J की वैल्यू रख के देखते हैं क्या आता है। तो रो बराबर हमारे पास आ जाएगा, E की जगह क्या रखना है? B/L मल्टीपल I/A। तो J जाएगा ऊपर, तो रो बराबर बन जाएगा VA/IL और V बराबर क्या होता है? IR। तो चलिए रखते हैं, तो रो बराबर IRA/IL। तो I से I कैंसल, तो रो बराबर हमारे पास आ गया RA/L। तो चलिए एक डेफिनेशन हम लोग अभी इससे बनाते हैं। तो पहले बेटा इसको नोट कीजिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि मैं सबको लंबाई या हम लोग जे विभव प्रवणता से जिस धारा घनत्व की परिभाषा से दोनों की वैल्यू रखते हैं और ये ओम के नियम से रखते हैं, तो हमारे पास आता है रो बराबर RA/L। तो चलिए इससे भी अब हम विशिष्ट प्रतिरोध की एक डेफिनेशन बनाएंगे। एक तो हमारी ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व J का अनुपात। चलिए बेटा अब हम देखते हैं, अभी अभी हमने निकाला
विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला रो बराबर RA/L। तो एक तो वो डेफिनेशन थी हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो रेशियो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब एक हमारा ये फार्मूला बन के आया तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कब? यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर में मान लूँ और L बराबर 1 मीटर मान लूँ, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाएगा? एकांक लंबाई की चालक तार का क्षेत्रफल यदि 1 मीटर हो जाए तो इस चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या फिर विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो 1 मीटर चालक तार की लंबाई में 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न होता है। या किसी चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं यदि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई 1 मीटर हो। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ये बेटा एक निश्चित होता है प्रत्येक धातु के लिए सेम, ये उसका एक लाक्षणिक गुण है, अर्थात उसका एक लक्षण है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तथा 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबाई के चालक तार में उत्पन्न होता है। ठीक, ये वो प्रतिरोध कहलाता है जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबाई चालक तार में उत्पन्न होता है। अर्थात यदि हम एक एक वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो बराबर, पहले था हमारे पास RA/L। यदि मैं A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखूँ, 1 मीटर स्क्वायर, और L बराबर भी मैं 1 मीटर रखूँ, तो हमें मिलेगा रो बराबर R, अर्थात R निकालना है और ये 1/1, तो क्या आ जाएगा? रो R के बराबर आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो कब? जब 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल बन जाए और 1 मीटर की लंबाई बन जाए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा बेमा। तो देखिए मात्रक तो बेटा यहीं से आ जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, अर्थात ओम मीटर। तो इसी से हम लोग मात्रक भी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर विशिष्ट प्रतिरोध की बेमा तथा मात्रक के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध किससे डिनोटेट करते हैं? इसको रो से, का मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए हमारे पास रो बराबर क्या था? RA/L, अर्थात क्या आ जाएगा? रो का मात्रक यदि हम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास R, अर्थात ओम, A अर्थात मीटर स्क्वायर और बटे में मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो रो का जो मात्रक था वो हमारे पास आ चुका है ओम मीटर। तो चलिए ये हो गया मात्रक। अब चलिए इसकी बेमा की बात करते हैं। तो बेमा बेटा जब मात्रक आ गया तो बेमा भी आ जाएगी। ओम की बेमा क्या होती है? बताइए बेटा, ओम की बेमा क्या होती है? mL स्क्वायर T⁻³ A⁻², और इंटू mL है तो L, तो क्या बन जाएगी? mL³ T⁻³ A⁻1, जो किसकी बेमा आ गई है हमारे पास? विशिष्ट प्रतिरोध की बेमा। कितनी आई है? mL³ T⁻³ A⁻², क्योंकि L है तो LL
क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, बेमा भी आ गई है, मात्रक भी आ गया है, आम मीटर। तो कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे बेटा -2 थी, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, -2 है। चलिए अब कॉपी कीजिए। देखिए बेटा, अभी हमने जाना विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, क्या उसकी बेमा होती है, क्या उसका मात्रक होता है। अब जानते हैं इसका ही अपोजिट विशिष्ट चालकता। क्या जानते हैं? विशिष्ट चालकता। तो देखिए बेटा, विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी का उल्टा क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। जिस प्रकार चालकता थी प्रतिरोध का उल्टा, ऐसे ही विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहलाती है। जो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा उसको ही हम लोग विशिष्ट चालकता के नाम से जानेंगे। इसे सिग्मा, क्या है ये? सिग्मा से प्रदर्शित करती हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/ρ, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो चलिए इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक जो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है उसका उल्टा, अर्थात 1/ओम मीटर या प्रति ओम मीटर। अब इसकी बेमा की बात करते हैं, तो बेमा भी जस्ट इसकी अपोजिट होगी। उसकी था m, तो इसकी होगी m की पावर -1, उसकी था l की पावर 3, तो l की पावर -3, a की पावर वहाँ पे m l, यहाँ पे t, वहाँ पे t की पावर -3 थी, यहाँ प्लस a की पावर -2 थी, यहाँ प्लस। तो ये क्या हो गई? विशिष्ट चालकता की बेमा। तो चलिए इसके बाद हमने विशिष्ट चालकता जानी जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो होती है, अब इसके साथ ही हम बहुत ही मोस्ट चीज़ जानने जा रहे हैं, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, जो बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा सवालों में यूज होना है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा, आप जानते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है चलिए जानते हैं। इसको वेरी मोस्ट डाल लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आता है 2 मार्क्सों में कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो बेटा हम जानते हैं विशिष्ट चालकता, क्या जानते हैं? विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ, ठीक। और जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? वो विशिष्ट प्रतिरोध अभी हमने आप लोगों को बताया था। विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात। तो ρ का मान, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो ρ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो देखना हमें मिल जाएगा सिग्मा बराबर 1/JE/J। तो J जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा सिग्मा बराबर J/E, अर्थात कैंची गुणा करेंगे तो J बराबर आ जाएगा सिग्मा E। यही हमारा, यही धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध है। विशिष्ट चालकता में संबंध है, ठीक है।
यही जो ये आया है जे बराबर सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा इंटू ई, यही हमारा किसमें विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या है संबंध है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने जाना धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। अब उसको जो आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं, हमने बताया था आप लोगों को कि जो ओम का नियम होता है वो सभी चालकों के लिए सत्य नहीं होता है, ओनली धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है। तो अब इसके कुछ अपवाद आ गए हैं जो जिन में ये सत्य नहीं होता है। पहली बात तो यही जो धात्विक चालकों के लिए यही सत्य होता है। अब और आ गए हैं अपवाद। तो चलिए पढ़ते हैं ओम के नियम के अपवाद। अपवाद में बेटा क्या होगा, कुछ न कुछ कंडीशंस होगी जिसके कारण ओम का नियम हमारा लागू नहीं होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि ओम का नियम केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, बाकी में लागू नहीं होता है। तो देखिए यदि हम अधात्विक चालक ले लें, अर्थात कोई धातु का चालक ना लें, या फिर हम प्रतिरोध के स्थान पर एक टॉर्च वाला बल्ब लगा दें और फिर उसमें विभवांतर से धारा प्रवाहित करें, मतलब विभिन्न विभवांतरों में धारा प्रवाहित करें, तो हम देखते हैं कि कुछ समय तक तो जो वक्र है वो सीधा जाता है, उसके बाद वो धारा का मान ऐसे बढ़ने लगता है। तो पूरा तो सीधा नहीं गया क्योंकि जाना चाहिए था ऐसा, तो यहाँ तक तो ओम का नियम लागू हुआ, फिर इसके बाद लागू नहीं हुआ। अर्थात जब तक धारा का मान कम रहता है जब तक ओम का नियम लागू रहता है, जैसे ही हम धारा का मान बढ़ा देते हैं तो ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए इसके अब बात को, पहला बात हम किस तरीके से कंडीशन को फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, ये तो भाई सबको मालूम है। यदि हम चालक तार में प्रतिरोध के स्थान पर देखना बेटा, यदि प्रतिरोध लगाएंगे तो वो तो धात्विक चालक ही रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है हमेशा धारा और विभवांतर के स्थान पर टॉर्च का बल्ब लगा दें, टॉर्च का बल्ब लगा दें तो ना लिखो, लगा दें। यदि हम विभिन्न विभवांतर से धारा प्रवाहित करें तो हमें एक सरल वक्र प्राप्त होता है। जब हम देखना बेटा, जैसे ही हम बता रहे हैं अभी क्या होगा, जैसे ही धारा का मान बढ़ाते हैं तो वक्र गोलाकार होता जाता है, गोलाकार होता जाता है। अतः ओम के नियम पालन नहीं करता है। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने धारा का मान बढ़ाया तो वक्र गोलाकार हुआ, अतः
अत्यधिक धारा के लिए अतः अत्यधिक धारा के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता है। देखो बेटा, हमने एक प्रयोग किया जिसमें हमने प्रतिरोध के स्थान पर एक टॉर्च का बल्ब लगा दिया और फिर उसमें विभवांतर से धारा प्रवाहित की, तो हमने देखा कि जब तक धारा का मान कम था जब तक तो ओम का नियम लागू हो रहा था। जैसे ही हमने धारा का मान बढ़ाया तो वक्र हुआ हमारा गोलाकार, जिससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पे अब ओम का नियम पालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने धारा बढ़ा दी तो नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि धारा अधिक होगी तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो एक हमारे पास ये कारण निकल आया कि धारा अधिक कर देंगे तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होगा। तो चलिए, आज हमने एक अब बात पढ़ा, कल इसी का दूसरा बात पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।